नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। चलिए डिस्कस करते हैं 29 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में है ये। हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ ने विजिट करी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री टू एनहेंस मिलिट्री टाइज, सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पर है बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पे गए हैं इंडियन आर्मी चीफ एमएम नरवाने। और साउथ कोरिया है एक ईस्ट एशियन कंट्री, राजधानी है यहाँ पर सोल। साउथ कोरिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यह है एशिया का मैप, यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे यह है साउथ कोरिया, ये यहाँ पे इसकी राजधानी। अच्छा, आप देखेंगे कि साउथ कोरिया सिर्फ एक देश के साथ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है और वो देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जो बॉर्डर है इसको कहा जाता है 38th पैरेलल नॉर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और करेंसी यहाँ पे लोग यूज करते हैं साउथ कोरियन वॉन, WON, साउथ कोरियन वॉन। और इंडियन आर्मी चीफ को आप अगर देखें तो रिसेंटली 2020 में इन्होंने विजिट करी हैं बहुत सारी कंट्रीज, बोथ इन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में अगर हम देखें तो रिसेंटली इन्होंने विजिट करी थी UAE और सऊदी अरेबिया, ये दो कंट्रीज इन द गल्फ। नाउ अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मच इन न्यूज। ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं इन SSC एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम्स, एनीवेयर। सवाल ये है, आपको बताना है कि ICC ने किस क्रिकेटर को डिक्लेयर किया है मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। डेकेड का मतलब 10 साल। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं, क्रिकेट लवर्स इसको आराम से आंसर कर लेंगे। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। देखिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ICC के जो एनुअल अवार्ड्स हैं वो तो अपनी जगह हैं, वो होते रहते हैं, वो मैं कहूँगा इतने इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है। मगर जो डेकेड का अवार्ड है कि 2010 से लेकर 2020 तक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन था, ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखो जो मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ये है इंडिया के विराट कोहली। जो फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ये है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। इसके अलावा ICC ने एक और अवार्ड अनाउंस किया है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड, के पूरे दशक में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में कौन सा प्लेयर खेला था। तो ये अवार्ड मिला है इंडिया के MS धोनी को। और देखो प्लेयर ऑफ द डेकेड तो अलग हो गया कि ओवरऑल पूरी गेम में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वहां पर भी इन्होंने अनाउंस किए हैं प्लेयर ऑफ द डेकेड। तो जो मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड है ये है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ODI वनडे फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द डेकेड है ये है विराट कोहली। और T20 में 20 ओवर का जो होता है फॉर्मेट, T20 में प्लेयर ऑफ द डेकेड है अफगानिस्तान के रशीद खान। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ICC की टीम भी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मगर फिर भी फॉर इन्फॉर्मेशन ये आपको PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। PDF आपको कमेंट सेक्शन में और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है दोनों जगह आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताना है कि हाल ही में जापान ने अडॉप्ट किया है ग्रीन ग्रोथ प्लान। इसमें ये कार्बन फ्री कब तक बनना चाहते हैं। इन्होंने ऐलान किया दुनिया के सामने कि इस साल तक जापान बन जाएगा कार्बन फ्री, मतलब कि कार्बन एमिशंस ये बिल्कुल एमिट नहीं करेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, 2050। तो लंबा प्लान है जापान का, ये बहुत न्यूज़ में है। द हिंदू और वेरियस और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स इन्होंने कवर किया है इसको। जापान की ऑफकोर्स जो कैपिटल है ये है वर्ल्ड फेमस शहर टोक्यो। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं येन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि किस स्टेट ने री इंस्टेट किया है, मतलब कि फिर से शुरू किया है एक बहुत ही फेमस जर्नलिज्म का अवार्ड। अवार्ड का नाम है मानेक चंद्र वाजपेयी नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। यहाँ पर जो स्टेट है ये है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने री इंस्टेट किया है, बीच में बंद हो गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, और इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है मध्य प्रदेश सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे ये है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। किस साल में सबसे पहले इस कार्ड को लॉन्च किया गया था भारत में। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। 2019 में ये कार्ड लॉन्च हुआ था और भारत सरकार ने इसको प्रमोट किया था एज वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड। अब क्या है कि रिसेंटली जब दिल्ली में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ तो उस वक्त जो ये कार्ड है अब एनेबल कर दिया जा चुका है दिल्ली मेट्रो में भी। यहाँ पे आप देखेंगे 28 दिसंबर की ट्वीट है, PM मोदी टू इनॉग्रेट NCMC कार्ड इन दिल्ली ऑन 28 दिसंबर। और बाय द वे ये भी जान लो कि जो NCMC है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसका ऑपरेटर है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैनेजर मिनिस्ट्री यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह डिक्लेयर किया है कि उनके राज्य में जो भी एजुकेशनल किताबें हैं बच्चों के स्कूल की, जो भी स्कूल का सिलेबस है, वहां पर सिख गुरुज की जो हिस्ट्री है ये भी इंक्लूड की जाएगी। यहां पर आप देखेंगे आपके ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह डिक्लेयर किया है, बहुत ही बड़ी डिक्लेरेशन है कि स्कूल के सिलेबस में जो सभी सिख गुरु हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में ये प्रॉपर से एजुकेशन ऐड करेंगे। और ये इन्होंने डिक्लेयर किया है ड्यूरिंग गुरबानी कीर्तन। इसके अलावा इन्होंने यही बताया है कि साहिबजादा दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा सारे स्कूलों में 27 दिसंबर को हर साल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ये जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो A68A आजकल बहुत न्यूज़ में है। आपको ये बताना ये बेसिकली है क्या। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार वीडियो पॉज करके जेन्युइनली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, बहुत न्यूज़ में आज के समय ये। सही उत्तर यहाँ पर है ए। ये है एक आइसबर्ग। देखो हुआ क्या है, अंटार्कटिका में ना A68 नाम का एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग था। ये अपने मेन लैंडमास से टूट इसने फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। बाद में इसके भी बहुत सारे टुकड़े हो गए। उसमें से जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो है A68A, जो आज के समय बिल्कुल वाइल्ड तरीके से सेल कर रहा है। और डर ये है कि ये किसी शिप को हिट कर सकता है या फिर कोई पास में बंदरगाह है उसको भी हिट कर सकता है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे जायंट आइसबर्ग A68A ब्रेक्स ऑफ, ये बहुत न्यूज़ में है। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। और ये देखिए एक डरावना संकेत है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, आइसबर्ग मेल्ट हो रहे हैं और मेल्ट होने के साथ साथ कई जगह आइसबर्ग अब टूट भी रहे हैं। तो इससे क्या है कि अंटार्कटिका के आसपास नेविगेशन करना बहुत ही मुश्किल है। शिप्स के साथ एक्सीडेंट हो सकते हैं एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस। इससे ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हो सकता है और एनवायरनमेंट का भी लॉस हो सकता है। सो इसको याद रख लेना, A68 और A68A दोनों हैं बहुत ही बड़े आइसबर्ग। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि दुनिया में वो कौन सा पहला देश बना है जिसने सिंगल अटेम्प्ट में हासिल किए हैं 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अपने बीचेस के लिए। यहाँ पर जो सही आंसर है ये है इंडिया, ऑप्शन बी। देखो क्या है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये दिया जाता है उन बीचेस को जहाँ पर जो ओवरऑल मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है, बीचेस की जो देखभाल है बहुत अच्छे से हो रही है, बीच बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो इंडिया बना है पहला देश दुनिया में जिसने एक ही साल में अपने 8 बीचेस के लिए पा लिए हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे ये डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस इन अ सिंगल अटेम्प्ट। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है? ये है एक इंटरनेशनल संगठन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। दुनिया भर के देश, चाहे यूएसए हो, फ्रांस हो, कोई और देश हो, कनाडा हो, सब लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स उनके पास हो जिससे उनके देश में टूरिज्म इंप्रूव हो। तो इंडिया में टूरिज्म अगर इंप्रूव करना है तो ऐसे जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स हैं इन द फ्यूचर हमको और भी चाहिए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये है, वो कौन सा राज्य है जो लॉन्च करेगा किसान फसल राहत योजना, एक एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्कीम पीएम किसान बीमा योजना को रिप्लेस करने के लिए? सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड की सरकार ने कहा है कि पीएम किसान बीमा योजना हमको सूट नहीं कर रही, हम लॉन्च करेंगे अपनी स्टेट में किसान फसल राहत योजना और इसमें हम खर्चेंगे 1000 करोड़ रुपए, जिसमें से 100 करोड़ रुपए इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। और ये योजना ऑफिशियली लॉन्च होगी आज 29 दिसंबर को। नाउ झारखंड के सीएम कौन है? ये है हेमंत सोरेन। गवर्नर है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू और रांची है राजधानी झारखंड की। आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जो शिकार हुआ है सोलर विंड्स हैक का। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका में बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है, यह है सोलर विंड्स हैक। इसमें बहुत सारा जो इनका डेटा है ये चोरी किया गया है। यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो ईमेल का डेटा है ये भी लीक हो गया यहाँ पर। और अभी के लिए ये जो आरोप लगाया जा रहा है इसका, ये लगा रहे हैं रशिया पर, मगर पता नहीं है कि रियलिटी में ये अटैक किया किसने है। सो याद रखिएगा, सोलर विंड्स हैक इसका शिकार हुआ है यूएसए। नाउ बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 28 दिसंबर 2020 को। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। और अब मैं जो कमेंट होगी जिसमें बहुत अच्छी मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन है उसको भी फीचर करूंगा यहाँ पर। तो नरेन ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर लिखा है। यहाँ पर लाला लाजपत राय कब बॉर्न हुए थे, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर वो पैदा हुए थे, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज व्हाट। बहुत ही अच्छी कमेंट है ऐसी।
तो ऐसे ही आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको भी यहाँ पर फीचर होने का अवसर मिलेगा। ना अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया है 2019 के। आपको ये बताना है कि भारत का वो कौन सा शहर है जिसे जाना जाता है एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। ये जो नाम है, जो टाइटल है, इस नाम से किस शहर को हम जानते हैं? कोची, इलाहाबाद, पटना या फिर मदुरई? कमेंट सेक्शन में आंसर करना, और जो आंसर ज़्यादा डिटेल्स दे, ज़्यादा नॉलेज दे, इन्फॉर्मेशन दे, तो उस आंसर को लाइक जरूर करिएगा। दैट कमेंट विल फीचर इन टुमारोज वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।